असफलताओं से बिल्कुल ना घबराएं। कई असफलताओं से गुजरने रिजल्ट्स हो रहे हैं तो यही समाज के लोग मेरी तारीफ भी करते हैं। मैं 35-36 साल की उम्र में जीवन में हताश होकर इतनी असफलताओं के बाद भी अपने जीवन में सफलता के लिए संघर्ष कर सकती हूँ, तो आप युवा वर्ग क्यों नहीं। आप सभी को राधे राधे। जिस प्रकार प्रकृति हमेशा मौसम बदलती है, हमें भी अपनी ज़िंदगी के मौसम को बदलते रहना चाहिए। कभी कभी हम अपनी असफलताओं से इतना घबरा जाते हैं कि सफलताओं के बारे में सोचना भी बंद कर देते हैं। कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि मौसम कितना सुहावना था, और आज देखिए प्रकृति कितने कुहासे के साथ भरी हुई है और ठंड जो है दस्तक दे चुकी है। नए अध्याय के साथ, एक नएपन के साथ ठंड जो है धीमे धीमे दस्तक दे चुकी है। जब मौसम हमेशा बदलते रहता है, प्रकृति अपने नज़ारे, अपने रंग बदलते रहती हैं, हमारे जीवन को भी इसी प्रकार सीख लेना चाहिए और हमें अपने जीवन में कई चीज़ों को परिवर्तित करना चाहिए। लेकिन अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में हार मानकर, असफलताओं से घबरा कर प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। अगर आप असफलताओं से घबरा जाइएगा तो एक बात याद रखिए, जीवन में सफलता के मार्ग कभी नहीं खुलेंगे। असफल होना एक साधारण सी बात है, क्योंकि शायद हमारी प्रयास में कुछ कमी रह गई कि हमें असफलता मिली, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल ही नहीं है कि हम प्रयास ही करना बंद कर दें। जिस प्रकार हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो जब तक हम अपने पुस्तक के अगले पन्ने को नहीं पलटते तो हमें पता ही नहीं चलता कि अगले अध्याय में हमें क्या पढ़ना है, उससे क्या एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जीवन है। जब तक आप अपने जीवन में ज़िंदगी के पन्ने को नहीं पलटिएगा तो असफलता के बाद जो सफलता आती है उसका स्वाद आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो प्रयास कीजिए कि आप अपने जीवन के अध्याय को पलटिए। क्या पता अगले पन्ने पे सुख लिखा हो, अगले पन्ने पे सफलता लिखा हो। इसलिए हताश होना तो मनुष्य की प्रवृत्ति ही नहीं होती है। हताश कमज़ोर लोग होते हैं, हार कमज़ोर लोग मानते हैं, लेकिन इंसान को तो हमेशा संघर्षशील होना चाहिए। और संघर्ष के बाद जब आपको सफलता मिलेगी तो यकीन मानिए वह जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी देगी। मेरे भी जीवन में कई असफलताएं मिली, लेकिन आज मैं भी खुश हूँ, क्योंकि इतनी सारी असफलताओं से लड़ने के बाद, इतना डिप्रेस होने के बाद, इतना हताश होने के बाद, समाज के कई ताने सुनने के बाद जब मेरे रिजल्ट्स हो रहे हैं तो यही समाज के लोग मेरी तारीफ़ भी करते हैं। मेरे आस पड़ोस के लोग को मुझ पे विश्वास भी होता है, और सबसे पहले तो मुझे खुद पे विश्वास हो गया है। जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, इसीलिए इसे कभी भी डिप्रेशन में या हार में जाकर या इससे नज़रें मत चुराइए, इससे नज़र मिला के लड़िए और देखिए एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। पिछले साल मेरा बीपीएससी टीआरई 1 में रिजल्ट हुआ, जैसा कि आप लोगों को पता है, और इस बार दिवाली के बाद जो हेड टीचर का रिजल्ट आया उसमें मेरा रिजल्ट हुआ, जिसमें मैं सफल घोषित हुई। तो इससे मुझे यही सीख मिलती है और मैं चाहती हूँ आप लोग भी यही सीख लीजिए कि जब मैं 35-36 साल की उम्र में जीवन में हताश होकर इतनी असफलताओं के बाद भी अपने जीवन में सफलता के लिए संघर्ष कर सकती हूँ, तो आप युवा वर्ग क्यों नहीं। चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन ठंड इतनी है कि मुझे चाय पीने का मन किया ताकि मैं अपनी पढ़ाई फ्रेश होकर कर सकूं। सुबह के मॉर्निंग वॉक के बाद मैं पढ़ना शुरू कर दी हूं, क्योंकि आगे आप लोगों को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 और आपके पास जो 70वीं बीपीएससी है उसकी परीक्षा है। वैकेंसी की कोई कमी नहीं है, जो जिस विभाग में जाना चाहते हैं वैकेंसी आती रहती है, और आप अगर वैकेंसी का इंतज़ार कीजिएगा तब अपनी पढ़ाई की शुरुआत कीजिएगा तो असफलता ही मिलेगी। इसीलिए सफलता पाने के लिए आपको पहले से ही शुरुआत करनी होती है। यह याद रखिए कि हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखो। हार मानने से पहले एक बार प्रयास करने की आप ज़रूर सोचें और हार ना माने। मैं भी कई असफलताओं से गुजरी, लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बीते 1 सालों में मैं अपने मेहनत को कम नहीं की। मैं मेहनत कंटिन्यू करती रही, जिसका परिणाम है टीआरई 1, टीआरई 2 में मेरा रिजल्ट हुआ, फिर प्रधान शिक्षक में मेरा रिजल्ट हुआ, और मैं अपने ख्वाहिशों को, अपने सपनों को पूरा करने की आज भी कोशिश कर रही हूँ। मनुष्य के जीवन में आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आत्मविश्वास ही जो है हमारी सफलता की कुंजी है, जिसके माध्यम से हम जीवन में अपने किसी भी लक्ष्य को आसानी से
हासिल कर सकते हैं। तो अपने आत्मविश्वास को कभी डगमगाने मत दीजिए। मैं पढ़ाई करने के बाद फ्रेश होती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। आज संडे है तो मैं थोड़ा देर तक पढ़ूँगी क्योंकि आज विद्यालय मुझे जाना नहीं है। तो जब भी आपको खाली समय मिले, जिस भी काम से मिले, समय निकालिए और खुद के सपनों को पूरा करने में उसे लगाइए। आज की सुबह हम लोग देखे कि कुहासा चारों तरफ भरा पड़ा था और ठंड अपनी दस्तक दे चुकी थी। लेकिन क्या उस कुहासे को देख के हम लोग अपना काम करना छोड़ देते कि नहीं आज बहुत ठंड है, आज हम काम नहीं कर सकते? नहीं ना, हम लोग अपने नित्य के काम किए ना, और जिन्हें जहाँ जाना था गए। अगर आज रविवार नहीं होता तो सभी लोग ऑफिस भी जाते और अपने काम को, दैनिक काम को ज़रूर से करते। लेकिन सुबह के ठंड से ना तो सूरज देवता निकलना बंद किए और ना ही हम लोग अपने क्रियाकलाप को बंद किए। तो ठीक इसी प्रकार हमें यह सीख लेना चाहिए कि हमें अपने असफलताओं से घबराना नहीं है, सफलता की सीढ़ी को चढ़ते जाना, बस ज़रूरत है प्रयास करने की। तो आज संडे है जिसकी वजह से मैं भी अपने विद्यालय नहीं गई, लेकिन अपनी पढ़ाई का काम करने के बाद, पढ़ने के बाद, क्योंकि अगर जीवन में सफल होना तो कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको लगनशील होकर पढ़ाई करना ही होगा। तो कहते हैं ना कि अगर किस्मत के भरोसे बैठे रहिएगा तो उतना ही मिलेगा जितना किस्मत में लिखा हो, और अगर प्रयास कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा तो शायद वह भी मिल जाए जो आपकी किस्मत में ना हो। तो आज की युवा वर्ग को असफलताओं से डिप्रेशन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप एक प्रयास कीजिए, लगातार प्रयास कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए, सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। राधे राधे।